नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है मेष राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है जुलाई का आने वाला ये महीना। और दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से हिट कर लें ताकि हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और मंथली राशिफल आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो दोस्तों, बिना समय गवाए डिस्कस करते हैं कि प्लैनेटरी प्लेसमेंट यानी ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है जुलाई के महीने में मेष राशि वालों के लिए। तो आपके लग्नेश यानी मंगल देव रहने वाले हैं पंचम भाव सिंह राशि में केतु देव के साथ में। इसके अलावा द्वितीयेश शुक्र देव वृषभ राशि में रहेंगे यानी टॉरस राशि में रहेंगे द्वितीय भाव में। तृतीय भाव की बात की जाए तो वहां पे देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव स्थित रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति वहां अगले साल जून तक हैं, लेकिन सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 16 जुलाई को वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब चतुर्थ भाव की बात करें तो कर्क राशि में बुध देव स्थित रहेंगे। पंचम भाव जैसा कि पहले बताया केतु देव के साथ में मंगल देव हैं सिंह राशि में। अब एकादश भाव की बात की जाए तो आपके 11वें भाव यानी 11th हाउस में राहु देव अपनी ही कुंभ राशि जिसके वो को लॉर्ड बनते हैं उसमें स्थित हैं। और शनि देव आपके 12th हाउस में यानी 12वें भाव में मीन राशि में स्थित हैं अगले 2.5 साल के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके की रहने वाली है ग्रहों की स्थिति आपके लिए। अब इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करी जाएगी लग्नेश के साथ, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और हर राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट वही है जो उसके प्रथम भाव में राशि लिखी हुई है। तो आपके लिए है वो मंगल देव। अब मंगल की क्या स्थिति होने वाली है पंचम भाव में, उसके बारे में अगर बात की जाए तो मंगल यानी एरीज असेंडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा अगर मंगल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि वो इनको एक्शन ड्रिवन बनाते हैं। अब पंचम भाव में अगर मंगल की स्थिति बन रही है वो भी केतु के साथ में, तो मंगल और केतु दोनों ग्रह बहुत अलग एनर्जीज के ग्रह हैं। तो ये आपको बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक मिक्स करके रिजल्ट मिलेगा जो कि बहुत ही खास होगा। तो देखिए, पंचम भाव जो है वो क्रिएटिविटी का भाव है। हमारी जो प्रथम संतान है उसका भी पंचम भाव होता है। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी पंचम भाव को देखा जाता है। और जब यहाँ तक कि जो लोग स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में हैं और डे टू डे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं उनके लिए भी पंचम भाव काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब मंगल देव यहाँ स्थित हैं, साथ में केतु हैं। केतु किस तरीके का ग्रह है? केतु है स्पिरिचुअल, डिटैच रहने वाले, एक्शन में इतना बिलीव नहीं करते हैं और मंगल से काफी ऑपोजिट एनर्जी रखते हैं। तो केतु जो है ना, केतु का ग्रह कंफ्यूजन, अजीब चीजें, वियर्ड चीजें, इन सबको डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये दो ग्रह साथ में बैठ गए हैं तो ये बहुत से आपको अलग चीजें देखने को मिलेंगी पंचम भाव से रिलेटेड। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपका 5th हाउस काफी स्ट्रांग रहेगा अगले 1 महीने के लिए। मार्स मंगल का यहाँ पे आना आपको अचानक से, जिनकी बात करी जाए कि अगर स्टडीज की बात करें तो स्टडीज में लोगों को बहुत आगे लेकर जा सकता है, क्योंकि आपका माइंड रहेगा अब आपके स्टडीज पे फोकस। यानी स्टूडेंट्स के लिए मंगल की प्लेसमेंट यहाँ पे उनको काफ़ी एनर्जेटिक बना सकती है उनकी स्टडीज के टुवर्ड्स। यानी अगर आपके बच्चे की है मेष राशि तो इस महीने आपको उन्हें कहना नहीं पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। लेकिन हाँ, केतु की यहाँ स्थिति है तो उसके साथ में बात यह है कि कंफ्यूजन, यानी व्यक्ति को किसी तरीके का कंफ्यूजन हो सकता है, बच्चे को अपनी स्टडीज को लेके किसी तरीके का कंफ्यूजन कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है, कैसे अपनी स्टडीज को कंडक्ट करना है, उसमें समस्या आ सकती है और उसके कारण फिर पढ़ाई से डिटैचमेंट हो सकता है। तो वो कंफ्यूजन की स्थिति ना बनने दें, वो बहुत अच्छा रहेगा। अब एडल्ट्स, बड़े लोगों के लिए बात की जाए तो पंचम भाव लव रिलेशनशिप्स का भी है दोस्तों। मार्स का यहाँ पे आना आपको कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप को लेके काफ़ी इम्पल्सिव बना सकता है। यानी ये हो सकता है कि इस समय आप अचानक से किसी लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हों। वो अचानक क्यों है? क्योंकि वो अष्टमेश भी है यानी 8th लॉर्ड भी है और केतु भी 8th लॉर्ड, 8th हाउस को ओन करते हैं, स्कॉर्पियो साइन को। इसलिए आपके लिए मंगल और केतु यहाँ पे अष्टम भाव की एनर्जी को लेकर बैठा हुआ है। यानी जीवन में अचानक से कुछ घटित होना। अब वो कुछ क्या है? वो एक अट्रैक्शन हो सकता है, वो एक इन्फैचुएशन हो सकता है, यानी किसी की ओर अचानक से आप आकर्षित हो जाएं जो कि आपको एक बहुत इंटेंस फीलिंग दे। यानी आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि ये आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ, आप इन्हें बहुत साल पहले से ही जानते हैं जबकि आपने उनको पहली ही बार देखा होता है। क्योंकि केतु जो है ना वो पास्ट लाइफ की एनर्जीज को भी अपने साथ लेकर रखते हैं, इसलिए केतु ऐसी फीलिंग व्यक्ति को देते हैं।
तो आपके लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपको कोई नया लव रिलेशनशिप इस टाइम लाइफ में आप अट्रैक्ट करें। इसके साथ साथ में जो पिछले रिलेशनशिप में जो लोग कॉन्टिन्यूअस अभी स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, उनको भी इस महीने ध्यान रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मंगल हैं, केतु हैं, केतु ब्रेक्स देते हैं, यानी अचानक से ब्रेकअप होना या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट होना। साथ में अगर केतु पंचम भाव में जब बैठे होते हैं तो व्यक्ति को सस्पिशन होना यानी शक होना अपने लवर पे, अपने पार्टनर पे, इस तरीके की चीज़ें भी देखी गई हैं। इसलिए आप इस महीने में ऐसी सिचुएशंस फेस कर सकते हैं कि अगर आपका अच्छा भला पुराना रिलेशनशिप चल रहा था और उसमें अचानक से समस्या आ गई या आपको सामने वाले पे शक होने लगा या आप डिटैच फील करने लगे या बेवजह ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनने लगी, तो इस तरीके से मेष राशि वालों के लिए लव रिलेशनशिप का रहेगा। और इस महीने थीम भी कुछ इस तरीके का बनेगा क्योंकि आपके लग्नेश ही पंचम भाव में स्थित हैं। अब जो लोग स्पेक्यूलेशन में हैं यानी स्टॉक मार्केट में हैं, उनको बहुत सोच समझ के इस टाइम फैसले लेने हैं क्योंकि आप इस टाइम ऐसा हो सकता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाएं या क्विक गेन्स की तरफ अट्रैक्ट हो क्योंकि मंगल को चाहिए तुरंत, अचानक से, जो भी चाहिए अभी चाहिए। तो मंगल का ये नेचर आपको लॉस दे सकता है क्योंकि केतु मंगल के साथ में बैठे हैं, यानी क्लैरिटी नहीं है डिसीजन के बारे में लेकिन डिसीजन ले लिया। इसलिए इस मंथ आपको स्पेक्यूलेशन गेन्स पे भी बहुत ध्यान रखना है जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करें कि पंचम भाव और लग्नेश का यहाँ बैठना ये चीज़ भी दिखाता है कि आपको इस मंथ अपने स्टमक की यानी गट हेल्थ की बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली एसिडिटी वाले फूड्स जो एसिड को बढ़ा दे बॉडी में, उनको नहीं खाना है क्योंकि पंचम भाव में मार्स आपके 5th हाउस को, आपके स्टमक को भी अफेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं, इसमें एक बहुत ही खास पॉइंट है उन महिलाओं के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ख्याल रखने वाला इसलिए है क्योंकि पंचम भाव में जब भी मंगल प्रवेश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल इंजरी देने का भी सिचुएशन बनती हुई देखी गई है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके साथ में। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अष्टम भाव अष्टमेश है तो एक्सीडेंट्स का भी भाव है। तो आपको अगले एक महीने के लिए खास तौर पे 29 जुलाई जब तक मंगल इस भाव में स्थित है, आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप किसी तरीके की मिसहैपनिंग या कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब लग्नेश के बारे में तो बात कर ली, द्वितीयेश यानी शुक्र देव इतनी अच्छी स्थिति बना के बैठे हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं जो कि उनकी अपनी राशि है, और द्वितीय भाव में बैठे हैं जो कि कुंडली का धन भाव है, और उधर से अष्टम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो अचानक से फाइनेंशियल गेन्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं अगले एक महीने में क्योंकि शुक्र स्वराशि के बैठे हैं। टॉरस राशि वैसे भी धन की राशि है, द्वितीय भाव अर्थ भाव है, और उसमें अगर शुक्र जैसा ग्रह बैठ जाए तो बहुत चांसेस हैं कि आप इस मंथ या तो कोई ज्वेलरी परचेज करें या अचानक से फाइनेंशियल गेन्स हो आपको, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी लग्जरी ट्रिप पर जाएं क्योंकि द्वितीय भाव आपके परिवार का भी भाव है। कोई ऐसा एडिशन आप अपने परिवार में कर सकते हैं जो कि लग्जरी बेस्ड होगा। तो दोस्तों, द्वितीय भाव में शुक्र का यहाँ बैठना बहुत ही शुभ है क्योंकि आपके द्वितीयेश भी शुक्र ही हैं। अब वो अपने ही भाव में बैठ गए तो आपके फाइनेंसेस सिक्योर भी हैं और ग्रो करने की भी पूरी सिचुएशन बनी हुई है। और हाँ, क्योंकि सप्तमेश भी है शुक्र, तो जो लोग अपने पार्टनर के साथ यानी अपने स्पाउस के साथ में बिजनेस में हैं या किसी ऐसे वेंचर में हैं जो कि प्राइवेट वेंचर मतलब बिजनेस वेंचर में है, तो उनको भी इस मंथ अपने पार्टनर के थ्रू गेन्स होने के बहुत से चांसेस हैं क्योंकि सप्तमेश हैं और द्वितीय भाव में आकर बैठ गए हैं, तो इससे भी लाभ देखे जाएंगे दोस्तों क्योंकि 7th हाउस का कनेक्शन 2nd हाउस से बन गया और वो शुक्र ग्रह है। स्पेशली इसमें मेल्स को यानी आदमियों को बहुत ज़्यादा फायदा होते हुए देखा गया है क्योंकि मेल्स के लिए उनका वेल्थ का, उनकी पत्नी का कारक भी शुक्र ही है। तो अगर किसी ने अपनी वाइफ को अपने पार्टनरशिप में रखा हुआ है तो उनको इस मंथ काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा, धन लाभ। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव की क्या स्थिति बनी हुई है, काफ़ी भारी ग्रह यहाँ पे जो कि हैं बृहस्पति, वो बैठे हुए हैं। बृहस्पति यहाँ पे अगले साल जून तक बैठे हुए हैं और आपके नवम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। नवम भाव में बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, वो गंगा जल के समान है यानी वो शुद्ध करती है। तो अगले एक साल तक तो ये बात तय है कि आपके कोई ना कोई तीर्थ यात्रा होती रहेगी और वो आप जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो 9th हाउस है ना वो पूरी तरीके से बृहस्पति ने एक्टिवेट कर रखा है।
और जितना आप तीर्थ करेंगे भाग्य का, क्योंकि नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ देखा गया है आपके भाग्य के लिए, जब भी आप किसी तरीके के लॉन्ग जर्नी पे जाएंगे या तीर्थ स्थान पर जाएंगे। सूर्य देव की यहाँ पर स्थिति है, सूर्य आपके पंचमेश होके तृतीय भाव में बैठे हैं। अब पंचम भाव से अगर देखा जाए तो ये 11वां भाव बनता है। तो सूर्य की यहाँ स्थिति आपको इस महीने के मिड तक यानी 16 जुलाई तक काफ़ी लाभ दे सकती है दोस्तों। इसमें आप ऐसी चीज़ें जो कि आप देखेंगे कि अगर आपके अपने बच्चे हैं, उनसे कोई डिज़ायर्स थी, तो वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं इस मंथ में। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के, क्योंकि पंचम भाव खासतौर पे आपकी पहली संतान के साथ में यानी आपके फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड से अगर आपको कुछ इच्छाएं थी, डिजायर्स थी, तो वो फुलफिल हो सकती हैं इस मंथ में, क्योंकि पंचम भाव का कनेक्शन तृतीय भाव से बन रहा है, अपने से 11वें जा रहा है वो। और साथ में अगर आपने किसी तरीके की मंत्र सिद्धि की हुई है, वो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा इस मंथ में। अब अगर बात करें कि ये एग्ज़ाम्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में कैसे फ़ायदा दे सकता है, कुछ लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पेशली तब जब सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यानी 16 जुलाई के बाद में आपके लिए बहुत फ़ायदे का समय रहेगा, क्योंकि जो चतुर्थ भाव है ना दोस्तों, वो थ्रोन है यानी राजगद्दी भी है। तो इस तरीके से, और यहाँ जब सूर्य आएंगे तो आपके सीधे सीधे 10th हाउस यानी आपका जो करियर का भाव है, इसको देखेंगे, दृष्ट करेंगे। तो अगर आप इस समय किसी एग्जाम में बैठते हैं तो वो भी आपको बहुत लाभ देगा। एस्पेक्ट का बहुत फ़ायदा देखा जाता है दोस्तों, इसलिए अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें और उस फॉर्म को ज़रूर से भर दें, अगर आप 16 जुलाई के बाद कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव, जहाँ की बुध देव स्थित हैं। बुध देव आपकी कुंडली के षष्ठेश बनते हैं और बनते हैं तृतीयेश। अब ये अपने से द्वितीय स्थान पे आए हुए हैं, अपने से सेकंड स्थान पे हैं, और यहाँ पर भी बुध यहाँ से एकादश स्थिति में है। तो ये दोनों सिचुएशंस में मरकरी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के में सक्षम है, क्योंकि ग्रह अपने से द्वितीय गया है, यानी गेन्स देने में, मतलब कम्युनिकेशन। तृतीय भाव से हम कम्युनिकेशन को देखते हैं, तो थर्ड हाउस यानी कम्युनिकेशन के थ्रू आपको इस समय गेन्स हो सकते हैं। किस तरीके के गेन्स हो सकते हैं दोस्तों? प्रॉपर्टी, रियल स्टेट, यानी कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आप लेने वाले हैं, तो इस समय आप अपनी वाक पटुता यानी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा बहुत एक अच्छी डील को ग्रैब कर सकते हैं। यानी आपको आपकी बातों से, आपके शब्दों से बहुत अच्छा गेन होते हुए देखा गया है। और क्योंकि ये छठे भाव से भी गया हुआ है 11th प्लेसेस अवे, इसका मतलब ये है कि आपको, अगर आप किसी जॉब में हैं तो काफ़ी लंबे टाइम से अगर कोई प्रमोशन पेंडिंग था या कोई प्रोजेक्ट पास कराना चाह रहे थे, उसके लिए भी मरकरी की यहाँ स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है दोस्तों। तो आपके लिए ओवरऑल ये महीना तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। अब केतु, केतु और मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, इसके बारे में हम शुरुआत में ही बात कर चुके हैं कि लग्नेश और केतु के यहाँ पे क्या स्थिति और क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं। अब बात करते हैं राहु देव, जो कि आपके एकादश भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं दोस्तों। तो इस टाइम पे कुंभ राशि में राहु यहाँ बैठे हैं, 11वां भाव, एकादश भाव आपके दोस्तों का, नेटवर्क सर्कल, सोशल मीडिया, इस सब का है। और आपके करियर यानी आपके कर्म से जो गेन्स होने, क्योंकि 10th हाउस से सेकंड हाउस है, तो जो लोग इस टाइम ऑनलाइन काम से जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ होते हुए दिखा जाएगा। जो भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं उनको इस टाइम पे बहुत फायदा होगा। जो लोगों ने अपने फ्रेंड्स को, अपने नेटवर्क सर्कल को अपने काम का हिस्सा बनाया हुआ है, उनके लिए भी बहुत लाभ का समय है। बस ध्यान किस चीज़ का रखना है दोस्तों, कि राहु जो है ना, वैसे तो कुंभ राशि के वो स्वामी भी बनते हैं, लेकिन वो भ्रमित करने का उनका नेचर कभी नहीं छोड़ते हैं। तो भ्रम से दूर रहना है, यानी किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन में नहीं आ जाना है जहाँ पे कि आप ऐसा कोई डिसीजन ले लें जो कि आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाए। यानी ब्लाइंड फेथ किसी भी दोस्त पर या किसी भी कॉलीग पर नहीं करना है। आपको जो भी करना है उसको डबल क्रॉस चेक करके ही उस चीज़ को कंप्लीट करना होगा। बाकी राहु की यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी है, आपको अचानक से एक्सपेंशन दे सकती है, अचानक से एक बड़ा नेटवर्क सर्कल दे सकती है, क्योंकि राहु एम्पलीफिकेशन का कारक है, यानी जहाँ होते हैं बढ़ाते हैं चीज़ों को, गेन्स के भाव में है, इच्छा पूर्ति के भाव में है। हो सकता है आपकी इच्छाओं को भी बहुत बढ़ा दें, यानी आपके डिज़ायर्स बहुत बढ़ने लगे, लेकिन उसके साथ साथ में उनको पूरे करने की जिम्मेदारी भी राहु ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ही राशि में स्थित है। जब भी कोई ग्रह स्वराशि में स्थित होता है तो वो उस भाव के अच्छे परिणाम देने में सक्षम होता है दोस्तों।
अब बात करते हैं मीन राशि में शनिदेव किस तरीके का रिजल्ट दे सकते हैं दोस्तों आपको। देखिए, वैसे शनि जो है वो आपकी कुंडली में 10th और 11th लॉर्ड हैं, यानी अच्छे भावों की जो पोजीशन लेके रखी हुई है उन्होंने, और 11th हाउस यानी 11th हाउस जो उनकी राशि का भाव है उससे द्वितीय गए हुए हैं। अब देखिए, आपकी कुंडली में कई सारे ग्रह हैं जो अपने से द्वितीय में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत लाभ की स्थिति होती है, क्योंकि जब भी ग्रह अपने से द्वितीय जाता है, अपने से सेकंड जाता है, तो वो गेन्स देता है, यानी फायदे देता है। अब वैसे भी क्योंकि राहु देव यहाँ पे बैठ के आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ में आपको फ्रेंड्स से गेन होने का लाभ जो है वो भी देने को बैठे हुए हैं शनिदेव, यानी वो दोस्त। अब आपको ध्यान क्या रखना है, किसी नए दोस्त पे आपको अचानक से विश्वास करके उनके साथ में बिजनेस या किसी तरीके की डील नहीं करनी है, क्योंकि शनि दिखाते हैं पुरानी चीजों को, पुराने रिश्तों को। तो आपको एक ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा मित्र जो आपके जीवन में बहुत समय से है, स्टेबल है, उनके साथ में आपके रिलेशन, उनके साथ में आप किसी तरीके की बिजनेस डील में आ सकते हैं, उनसे आपको लाभ प्राप्त होंगे दोस्तों। तो और हाँ, फॉरेन के साथ में कनेक्ट होके, क्योंकि 12th हाउस जो है वो फॉरेन का भी भाव है, फॉरेन लैंड का भाव है। अब आपका 10th हाउस और 12th हाउस कनेक्टेड है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने काम में किसी भी तरीके से किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ में जुड़ते हैं दोस्तों, तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं। ये ज़रूर से हो सकता है कि रिजल्ट्स थोड़ा सा डिले हो, लेकिन वो रिजल्ट्स बहुत स्टेबल होंगे, और जब आगे मिलेंगे तो वो कई गुना बढ़ के मिलेंगे। यानी शनि देते हैं जब, तो छप्पर फाड़ के देते हैं, यानी अचानक से देंगे, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन थोड़ा डिले करते हैं चीज़ों में। पर मेष राशि वाले दोस्तों, ओवरऑल अगर आप ग्रहों की स्थिति को देखें और जिस तरीके से ग्रहों का जो फलादेश है, ये आपके बहुत ज़्यादा फेवर में है। जुलाई का महीना आप बहुत सारे फायदे प्राप्त कर सकते हैं, बस अगर आप इन प्लैनेट्स की एनर्जीज को सही तरीके से यूज़ करें, जो कुंडली की बातें बताई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, तो आपके लिए ये मंथ बहुत सारे गेन्स का हो सकता है, हर लेवल पे, फाइनेंशियल, करियर वाइज, आपकी फैमिली के लिए, हर तरीके से। यहाँ तक कि एक बड़ा फिक्स्ड एसेट भी जुड़ते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में इस मंथ में। तो दोस्तों, इस मंथ का अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए। और अगर आपके लिए बात की जाए कि किस तरीके का आप कर सकते हैं एक अच्छा उपाय, तो दोस्तों, सूर्य देव की उपासना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो भी स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है दोस्तों कि आप एग्जाम से इस बार आप क्लियर भी कर सकते हैं, और सूर्यदेव की पूरी कृपा बनी रहेगी आप पे, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम में बैठे हुए हैं। बाकी सभी लोगों के लिए ये ग्रह गोचर अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये आपको राशिफल पसंद आया हो, तो इसको ज़रूर से अपने दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें जो कि मेष राशि के हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।